हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप सभी डीएफ का ये क्वेश्चन आता है कि मैम हम कैसे पहचाने कि सामने वाला पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जिनसे अगर मैच करती है तो वो रखिए, जिनसे नहीं करता तो वो जाने दीजिए। फिर ऐसा होता है कि सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, लेकिन जिनसे मैच करे तो आप समझिए आप अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब आप अपने डीएम से पहली बार मिलती हैं, आई कांटेक्ट होता है, उसके बाद से लेके आप उन्हें कभी भूल नहीं पाते। सबसे इम्पोर्टेंट साइन है, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। फिर आपकी जो आंखों के सामने जो छवि बन जाती है ना उनकी, वो कोई जगह नहीं ले पाता। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे पहला साइन है। उसके बाद अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, बहुत सी फैमिली होती है कि हमने देखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनी है, तो उनकी आवाज़ सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि बस यही, मतलब आवाज़ सुन के भी आप इंस्टेंट कनेक्शन फील करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके ही सोल हैं। अपनी सोल को आप आवाज़ के जरिए भी पहचान जाती हैं। बात भी हुई है। उसके बाद क्या होता है, आपकी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि आप ट्रिगर होने लगती हैं। कैसे होने लगती हैं ट्रिगर? कि वो, अगर आपने उन्हें एक बार देख लिया तो आपको बार बार उन्हें देखने का मन करता है, बार बार मन करता है, और वो आपको नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि आप उनका पीछा कर रही हैं। ठीक है, तो काउंटर पार्ट के अगर पीछे आप जाते हो तो आपको रन करते हैं, वो कभी आपके सामने आते नहीं और आपसे इरिटेट होते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसे आपका डील कर रहा है कि आप उनको बात करना चाहती हैं, उनसे उन्हें टाइम देना चाहती हैं, पर उन्हें आपका टाइम नहीं चाहिए, तो आपके काउंटर पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि 3D का पर्सन होगा तो वो तो बहुत एंजॉय करेगा कि भाई चलो टाइम पास हो रहा है, लेकिन काउंटर पार्ट एंजॉय नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब कि आप उनके क्रेविंग जो आपकी हो जाती है कि नहीं, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनसे बात करनी है, उस एनर्जी को कैरी नहीं कर पाते और आपको पागल समझते हैं। क्लियर बोलती हूँ, आपको पागल समझते हैं। ऐसा मुझे एक कमेंट्स आया था मैस्कुलिन का कि मैंने अपने डीएफ को पहले पागल समझा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो मेरी काउंटर पार्ट है। कब पता चला? जब उन्होंने इनर वर्क किया, खुद पे काम किया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अवेकनिंग का मतलब आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है, आपको इंस्टेंट, आप उस एनर्जी से खुद को बचाती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। वो ज़्यादा झुकती नहीं है। अगर कोई आपको अवॉइड करता है, काउंटर पार्टी अवॉइड कर रहा है, आपको अवॉइड करता है, तो आपका एकदम से ईगो जो होता है ट्रिगर हो जाता है, और आप कहते हो कि मैं क्यों किसी पर्सन के पीछे भागूं। उसके बाद आपको क्या होता है, आपको इंस्टेंट वीडियोज़ आने लगते हैं, ट्विन फ्लेम के वीडियोज़ आने लगते हैं, आपके सामने टैरो रीडिंग आने लगती। कभी आपने टैरो रीडिंग इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि पता नहीं अचानक से कहाँ से टैरो रीडिंग आने लगी। मतलब ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि जब तक हम स्पिरिचुअली नहीं है तो स्पिरिचुअल के बारे में जानेंगे कहाँ से। तो आप एकदम से स्पिरिचुअल चीज़ों को देखने लगेंगे, चीज़ें आपके सामने आने लगेगी। सोलमेट से मिलने के बाद चीज़ें नहीं होगी, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप टैरो रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें कि आपका नॉलेज बढ़ने लगेगा, आपका ज्ञान बढ़ना, आपका जो माइंड है उसे डिवाइन उस तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, डिवाइन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। आपको चीज़ें सुनने में, भजनों को सुनने में बहुत मज़ा आने लगता है, बहुत मज़ा आने लगता है, मतलब कि आनंद लगता है। और जो 3D के सॉन्ग होते हैं वो आपको फालतू लगते हैं, ये क्या है, और बिल्कुल उससे डी अटैच हो जाते हैं। मैं आज के टाइम पे मार्केट में कौन सा सॉन्ग आता है कौन सा नहीं आता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे अपने डिवाइन के भजनों से मतलब है, वो मैं सुनती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। ना सुनूँ तो लगता है जैसे कि मेरे जो प्राण ही निकल गए हैं। कहते हैं कि एक टाइम को मुझे मेरे काउंटर पार्ट से दूरी जो है वो बर्दाश्त है बर्दाश्त, देख रहे हो आप, बर्दाश्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक टाइम को कि मेरे कृष्णा जी मेरे सामने ना हो तो मैं बिल्कुल भी जी नहीं पाऊंगी, ऐसा लगेगा मेरे प्राण निकल गए हैं। ऐसे सिचुएशन आती है, मतलब ऐसे आपके साथ होगा। किसी भी डिवाइन से, जो भी आपके ईस्ट हैं, जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कि डिवाइन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबके अपने अपने से। मैं कृष्णा जी से अटैच हूँ तो आप किसी और डिवाइन से अटैच होते हैं, आप हनुमान जी से अटैच होते हैं, आप काली माँ से अटैच हो, मैं सभी से अटैच हूँ, सभी से अटैच हूँ। हम सभी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक हमारे जो होते हैं अपने अपने होते हैं, जो कृष्णा जी ईस्ट,
तो ऐसे मेरे ईष्ट जो है वो कृष्णा जी हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही आपके भी कोई ईष्ट होंगे जो आपको बार बार उठाएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें क्या होगा आपके साथ, एकदम से आपको एंजल्स नंबर दिखने लगते हैं काउंटर पार्ट से मिलने के बाद, डीएम से मिलने के बाद होगा, सोलमेट से मिलने के बाद नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है और आपको इग्नोर कर रहा है, आपके अंदर क्रेविंग हो रही जानने की, और वो आपको अवॉइड करते हैं, और आप उनको मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, सब कुछ करते हो, और वो आपको रिप्लाई नहीं करते, मतलब और कोई व्यक्ति तो एंजॉय करेगा लेकिन वो नहीं कर रहे। क्यों? काउंटर पार्ट है आपके, आप उनको जितनी एनर्जी दोगे उतने ही वो आपसे दूर भागेंगे। ये जर्नी का सबसे मेन मकसद यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने लगती है, आपको स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इसके बाद आपको मन करेगा कि मैं ये वाली बुक पढ़ लूँ, मैं वो वाली बुक पढ़ लूँ। आज से पहले जब मैं अनअवेकन थी उस टाइम से ही मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक हैं। उस टाइम मैं जो भी बुक चाहती थी, मुझे ये बुक मिल जाए, मुझे वो बुक मिल जाए, वो सारी बुक मुझे मिलती थी। मैं सारी बुक को मैं पढ़ना चाहती थी पहले से, अनअवेकन थी तब भी। उसके बाद मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाती थी। आपको पता है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होते हैं, सारे स्ट्रगल मैंने फेस किए हैं और अभी भी करती हूँ। तो आप लोग अपने आप को सोचते हो कि मेरी लाइफ में इतनी क्यों प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं अवेकन हुई तो उसके बाद सारी बुक्स मैंने पढ़ती हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम की बुक है मेरे पास, वो भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाई करी। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया। उसके बाद जो भी चीज़ें मेरे पास हैं, लक्ष्मी माता की बुक्स हैं, फिर दुर्गा माता की बुक्स हैं, ये सारी बुक्स मैं पढ़ती हूँ। तो ऐसे ही आपका जो इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों के प्रति बढ़ जाए, क्योंकि आपका डीएम जो है क्यों आते हैं लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने के लिए, आपकी सोल को जागृत कराने के लिए। तो इस तरह आप पहचान सकते हो। सोलमेट आएगा तो आपको सोलमेट के साथ सोलमेट जैसा रिलेशन होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और काउंटर पार्ट से मिल चुकी हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं कि आपको कभी भी अपने काउंटर पार्ट को लेके आप ना हमेशा डीप फीलिंग रखोगे। डीप फीलिंग, आपको ये नहीं रहेगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बाद में जब वो आगे बढ़ जाते हो जर्नी में तब। लेकिन सोलमेट के साथ आपको हमेशा एक अनकंफर्टेबल सा रहता है, ये कहाँ है, किससे बातें कर रहे, कहाँ है। लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ आपको साथ ऐसा नहीं होता। जब अवेकन हो जाते हो ना, आप काफ़ी बैलेंस हो जाओगे, तो कोई वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको अंदर से वो पता है आपका सोल का हिस्सा है। जैसे आपका अपना चाइल्ड होता है, अपने बच्चे होते हैं, कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको तो ट्रस्ट है कि बच्चा मेरा ही है, ठीक है, ऐसा ट्रस्ट होता है ना। ऐसे काउंटर पार्ट मेरे ही सोल का हिस्सा है, कहीं भी है तो मेरे लिए, क्योंकि आप एक ही सोल हैं। आप दुनिया किसी भी कोने में कितनी भी दूर हो, देखा हो चाहे ना देखा हो, कुछ ना कुछ हिंट ऐसा आपको यूनिवर्स दे देंगे और आपकी अवेकनिंग हो जाती है। क्योंकि काउंटर पार्ट का मेन काम है आपको अवेकन करना। बहुत से डिवाइन पूछते हैं कि आपकी मैरिज नहीं हुई तो आप वीडियो क्यों बनाती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी, दोनों जर्नी में मेन काम होता है स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना और सोल पर्पस करना, ये नहीं कि मैरिज करना। ये तो कर्मा के ऊपर होता है, ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ। लेकिन मुझे एक बार क्वेश्चन कल परसों फिर से आया था कि आपके रियूनियन नहीं हुआ तो फिर आप वीडियोस क्यों बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, क्या वो आपकी जर्नी में आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा रही हैं। तो डिवाइन ने मुझे जिस पर्पस के लिए तैयार किया वो काम मैं कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैं अपनी जर्नी में सही चल रही हूँ, ठीक है। इसीलिए आप भी मत सोचिए रियूनियन हो जाएगा तभी सोल पर्पस मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले से सोल पर्पस कर सकते हैं, रियूनियन होने के बाद आपके काउंटर पार्ट आपको ज्वाइन करते हैं, आगे के लिए करते हैं। अगर करेंगे तो, ना करेंगे तो भी कोई बात नहीं। आप और वो दोनों अलग अलग भी काफ़ी बैलेंस है, और बिल्कुल जहाँ आप हैं वहाँ उनकी ऊर्जा है, जहाँ वो है वहाँ आपकी ऊर्जा है। तो काउंटर पार्ट की लाइफ में आपके एंट्री हो जाती है तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आपकी सोच बदल जाती है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका इंटरेस्ट अपने आप, जब अनअवेकन थे, क्या आपने कोई मेडिटेशन किया था? नहीं किया होगा, मैंने भी कभी नहीं किया था। मेडिटेशन लोग करते थे, मुझे क्या करते हैं ये मेडिटेशन, मन बहुत करता था लेकिन कभी, क्योंकि वो टाइमिंग नहीं आई थी। उसके बाद चक्रास करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप दोनों की चक्रास एक्टिवेट होते हैं। डीएफ अपने ऊपर काम करती है और डीएम की चक्रास एक्टिव होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीएफ को खुद पे काम करना है और डीएम अपने आप ही चल के आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना एनर्जी लेवल पे अगर वो समझेंगे तभी। अपने मुंह से जाके आपको उनको कुछ नहीं बताना, अगर आप बताओगे तो वो
आपसे इरिटेट हो जाएंगे, पता नहीं फिर आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, जिससे आप और ट्रिगर हो जाओगे। उसके बाद आता है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये आपका क्या है, रिप्लाई नहीं करते। आपको इनर वर्क करना है, आपको अपने साथ अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे प्रॉपर बातें करनी है। आज क्या होता है, जैसे मैसेज में आजकल छोटे छोटे टैक्स आने लगे हैं, थैंक यू की जगह TX लिख के भेज देते हैं। तो इसी तरह आप अगर अपने काउंटर पार्ट से प्रॉपर लैंग्वेज में बात करना चाहती हैं, तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं उनसे भी आप कंप्लीट बात कीजिए। किसी को छोटा या बड़ा समझ के शॉर्टकट में बात मत कीजिए, और किसी को जज मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी काउंटर पार्ट को अलग कर देती हैं। तो इसीलिए काउंटर पार्ट अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप फुली चेंज हो जाते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी, आपकी लाइफ में ट्विन की एंट्री मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई की तरह आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। और आप पहले की जो लाइफ में आप एक कहते हैं कि क्या बिल्कुल बिल्कुल बेकार लाइफ होती है पहले आपकी, बिल्कुल डल होती है, कोई चीज़ में नहीं, वो सारी चीज़ों से पहले क्या होता है, पहले नेगेटिविटी आपके ऊपर चढ़ती है। जब तक आप अनअवेकन होते हैं, आप परेशान रहते हैं, ये कैसे वो कैसे, ये कब होगा वो कब होगा। लेकिन ट्विन से मिलने के बाद चीज़ें उतरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपकी जो लेयर्स होती हैं वो उतरनी शुरू होती है और आप अपने बेस्ट वर्जन में बनना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम्स के आने के बाद ही होती है, जो मेरे साथ हुआ था। इससे पहले कभी कुछ नहीं, उसकी पहले सिर्फ लोग आपको ट्रिगर करते हैं, टेस्ट करते हैं, दुख देते हैं। लेकिन काउंटर पार्ट आता है तो आपको दुख देता है, लेकिन वो क्यों देता है, जैसे जैसे कहते हैं ना, सोने को पीट पीट के निखारते हैं, इसी तरह काउंटर पार्ट आपको पीट पीट के ट्रिगर कर करके गुस्सा कर करके इंसल्ट कर करके आपको धक्का देते हैं कि अपने अंदर जाओ, खुद पे काम करो और खुद बेस्ट वर्जन बनो। तुम बन सकती हो, पर आप उनके पीछे जाते रहते हो, आप ध्यान ही नहीं देते। जितना आप खुद से भागोगे उतना वो आपसे भागेंगे। तो ये रीज़न होता है, काउंटर पार्ट अगर आपकी लाइफ में आता है तो आपसे रन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप खुद से भागते हो। सोलमेट है, हस्बैंड है, कोई भी है, अगर वो है आपकी लाइफ में और आप उसको अपना काउंटर पार्ट समझते हो, तो जब आप समझिए कि आप जितना उनके ऊपर डिपेंड होंगी, को डिपेंड होंगी, वो आपसे इरिटेट होंगे और आपसे दूर जाएंगे। इससे भी पहचान सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपका DM है या नहीं है। ठीक है, DM हमेशा आपको अवॉइड करेगा, सोलमेट अवॉइड नहीं करेगा, हस्बैंड अवॉइड नहीं करेंगे। DM को आपसे क्या चाहिए होता है, DM चाहते हैं कि आप अपने आप को जानिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद पे ग्रोथ कीजिए, इनर वर्क कीजिए, डिवाइन से टच में जाइए, जिस मकसद से आए थे वहाँ तक आप पहुँचिए। ये से सोलमेट ट्विन फ्लेम चाहते हैं, उसके बाद वो अट्रैक्ट होते हैं। सोलमेट को इससे कोई मतलब नहीं होता, हस्बैंड को इससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने काम से मतलब है। ऐसे भी पहचान सकती हैं जो कंफ्यूज होती है ना, क्योंकि वो अलग ही पर्सन ही अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें कोई लव वगैरह नहीं होता। काउंटर पार्ट कभी भी लव नहीं करेंगे बिना इनर वर्क के। इससे बड़ा साइन क्या मिलेगा आपको? काउंटर पार्ट हमेशा अगर आपकी लाइफ में आते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में आ गई हैं, तब उनको उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी उनको पिक नहीं होगी और आपको फिर वो टैक्स करेंगे, मैसेज करेंगे, मुझे मिलना है। क्यों मिलना है? एनर्जी चाहिए उनको, एनर्जी के लिए मिलना है उनको। उनकी थोड़ी सी एनर्जी उनको मिल गई, फुलफिल हो गए, फिर भाग जाएंगे। बहुत से बोलते हैं ना कि हम काफ़ी बैलेंस थे, वो आए और फिर वो चले गए। क्यों? उनको वो इतनी एनर्जी मिल गई, आपने बातें करी उनसे, उतनी एनर्जी उनको दे दी। इसीलिए कहा जाता है कि इस जर्नी में अगर हम सेपरेट होके काम करते हैं तो बहुत मस्त, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं हूँ सेपरेट, मैंने काम किया अपने ऊपर तो मेरी एनर्जी लीक नहीं हुई, मैंने खुद पे काम करती चली गई। लेकिन जिनकी लाइफ में काउंटर पार्ट बार बार आते हैं, वहाँ एनर्जी लीक होती है। बाहर के DM मिल चुके हैं तो उनसे जितना बातें करोगे उतनी एनर्जी लीक होती है। लेकिन अगर इनर DM जागृत हो जाते हैं तो जितनी बातें करोगे उतनी एनर्जी हाई होगी। तो है ना, पूरी काउंटर पार्ट मिलने के बाद पूरी जर्नी बदलती है, आप बदलते हैं, आपकी सोच बदल जाती है और आप बहुत धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? आप इंडिपेंडेंट कैसे नहीं बनते? क्योंकि आप अटैचमेंट में रहते हैं, सबसे बहुत अटैच रहते हैं, लेकिन अपने आप से अटैच नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको काउंटर पार्ट दिखाते। जब आपके DM आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, तब आपको टेस्ट ट्रिगर्स मिलते हैं और आप खुद पे बैलेंस करती हैं और आप अपने अंदर बैलेंस करती हो। किसी फैमिली मेम्बर पे इतनी को डिपेंडेंट नहीं होती, उनसे इतनी अटैच नहीं होती कि आप उन देते रहते हो और आपको इंसल्ट करते रहते हैं। अब आप बोलना भी सीख जाते हो और आप सहना भी बंद कर देते हो, सहते भी नहीं हो और ज़्यादा बोलते भी नहीं हो, बैलेंस में बोलते हो, करेक्ट बोलते हो। ठीक
ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सब बोलते हैं कि हम इस जर्नी में बेचारे हैं क्या, सब हमें बोलते रहते तो हम सहते रहें। सहना नहीं होता, इसमें सहना नहीं होता, इसमें होता है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। पर्सन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उस पर काम करना और फिर अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाना। सहते नहीं है, हील कर देते हैं इशूज़ को। बेचारी नहीं बनते कि उसने डाटा तो मैं चुप रहूंगी कोने में बैठ के, नहीं। उस इशू को हील करो, ख़त्म करो, कल को बोलेगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, किसी पे भी को डिपेंडेंट नहीं होते। ये सारी बातें आपको इस जर्नी में सीखनी है, यही सारे आपके लेसन्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। काउंटर पार्ट मिलने से आपकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाएगी, पूरी चेंज। मैंने अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट की थी फ्रेंड्स, इतनी 0 कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जब मेरे डीएम से एक बार मैं मिली थी, थोड़ी सी उनसे ट्रिगर हुई, उसके बाद से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं नहीं कहती कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। जैसे मैं अपने अंदर से, आप लोग बोलते हो कि आपकी लाइफ में टेस्ट ट्रिगर्स ये सब चीज़ें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपके अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। डिवाइन में जो अवेकनिंग का प्रोसेस चलता है ना, तो स्टार्टिंग में सब कुछ उथल फुथल हो जाता है। क्यों? कि अंदर से वो उथल पुथल मच चुका है उनके अंदर। जितने अंदर से भरी हुई रहती है वही चीज़ें उनके सामने क्रिएट हो जाती हैं। इससे ट्रिगर, उससे ट्रिगर, यहाँ जॉब, वहाँ समस्या, ये सारी चीज़ें। जिस जैसे आप अपने चक्रास पे काम करके हील करते करते ऊपर उठते हो, वैसे वैसे आपके घर की सारी सिचुएशन अपने आप नॉर्मल होते तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इसीलिए डिवाइन और टेस्ट और ट्रिगर्स आपको देते हैं कि आप खुद पे काम करते करते ऊपर जाइए, सारी एस्पेक्ट चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। तो जब भी काउंटर पार्ट आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है और आप एकदम डिवाइन की परमिशन आती जाती है, एंजल नंबर दिखते रहते हैं और आप उन्हें डिकोड करते रहते हो। रात दिन एक हैप्पीनेस में होते हो। काउंटर पार्ट मिल गए हैं, ये करूँगी तो जल्दी यूनियन हो जाएगा, वो करूँगी जल्दी यूनियन हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप यूनियन करते रहते हो, क्योंकि वो जर्नी में स्टार्टिंग में उस चीज़ ही ऐसी होती है कि आपको यूनियन बोल बोल के समझ के आप उस पर काफ़ी बैलेंस हो जाती हैं। उसके बाद आप जब उन्हें भूलने लगती हो तो फिर उसके बाद आपको ईगो का ट्रिगर आता है कि अब मैं उन्हें भूल चुकी हूँ, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ। तो वहाँ से आपको फिर ईगो के लिए फिर ट्रिगर दिया जाता है। फिर काउंटर पार्ट के लिए आपको डिवाइन दर्द दे देते हैं हार्ट में, और फिर आप दुखी होते हो कि ये क्यों हो रहा है, मैंने तो इतना काम किया। फिर आपको बोलना है कि नहीं, मैं अपने काउंटर पार्ट के लिए मैं करूँगी, आगे बढ़ूँगी और वो मेरे लिए लॉयल है, मैं उनके लिए लॉयल रहूँगी। आप लॉयल रहोगे ना तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप कहोगे कि मैं किसी और से मैरिज कर लूँ तो उनके फिर से अफेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप इस जर्नी में उन्हें गाइड करती हैं। आपके ऊपर जर्नी है, आप कैसे खुद को रखती हो वो वैसे ही रहने लगते हैं, वैसे ही आगे चलने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं मिरर सोल, जैसा आप करोगे वो वैसा ही करेंगे, लेकिन वो उल्टा करते हैं। आप अपने आप को दर्द दोगे तो वो आपको दर्द देंगे, समझे? इसीलिए जर्नी मिरर सोल की तरह होती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका सामने वाला पर्सन, लेकिन उल्टा कर रहा है। आप खुद को दुख दोगे तो वो आपको दुख देंगे। आप खुद से बात नहीं करो, खुद से प्यार नहीं करोगे, वो आपको अटेंशन नहीं देंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप किसी और पर्सन को गलत करोगे तो वो आप ही के साथ गलत करेंगे। इस तरह आपको इश्यूज को बताते चले जाएंगे। इसलिए ये होते हैं काउंटर पार्ट, ये होते हैं डीएम इस तरह काम करते हैं। डीएम आपकी लाइफ में एंटर डिवाइन की परमिशन से होते हैं। 3D में अब तक आपके कभी डीएम नहीं आए। डीएम जब भी आते हैं कि उनका वो आपको अवेकन करने के लिए डिवाइन उनको एक डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में भेजते हैं। इस तरह जब काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने लगते हैं तो आप समझ जाइए कि सामने वाला पर्सन आपके डीएम है। उनके साथ एक बार बिताया गया पल आप सदियों में कभी नहीं भूल पाओगे। अगर जो भूल जाती है तो वो आपके काउंटर पार्ट नहीं है। डीएफ जो है कभी भी डीएम को भूल नहीं सकती, कभी। क्यों? क्योंकि आपकी सोल है। सोल को अलग ही किया गया था अवेकनिंग के लिए, तो अपनी सोल को फिर से मर्ज करना होता है, तभी आप कंप्लीट होते हो, तभी जर्नी कंप्लीट होती है। इसीलिए काउंटर पार्ट को कभी भूला नहीं जाता, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हैं। वो आपको नहीं भूल सकते, आप उनको नहीं भूल सकते। इसीलिए कहती हूँ कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी खत्म कीजिए, कुछ नहीं होता ये सब। आप एक सोल हैं, तो एक सोल तो दूसरे सोल को अट्रैक्ट करेगी ही। तो इसीलिए अपनी जर्नी में फोकस कीजिए। अब काउंटर पार्ट को पहचानने के लिए सारे सिम्टम्स आपके अंदर चेंजेस होने लगेंगे। आप काउंटर पार्ट को पहचान जाइए। अब फिर भी कंफ्यूजन है तो आपको एंजल से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, जो भी आपके इष्ट है उनसे प्रार्थना कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, काउंटर पार्ट अगर आपके डीएम आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो आपको शिव जी के सपने आने हैं। क्यों आने हैं? क्योंकि ये काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलिन शिव जी का ही पार्ट होते हैं, शिव जी का ही हिस्सा होते हैं। ऊर्जा होती है, मेल या फीमेल बॉडी नहीं, शिव जी की एनर्जी है, किसी भी बॉडी में हो सकती है। बस ये होता है कि वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है,
मैस्कुलिन एनर्जी है। आपको शिव जी के सपने आने लगेंगे, आपको डिवाइन के सपने आने लगेंगे, आपको हमेशा ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी का अटैक्स बढ़ जाएगा, आपको आसपास चीज़ें फील होने लगेंगी, आपकी लाइफ में नेगेटिव पर्सन्स की एंट्री होने लगेगी, बहुत कुछ होगा आपके साथ। ये सब चीज़ें आप नोटिस करने लगोगे। 3D में नोटिस नहीं करते थे, सिर्फ सहते थे, लेकिन काउंटर पार्ट के आने के बाद चीज़ें देखोगे, समझोगे, उसका जवाब ढूंढोगे और हर चीज़ का जवाब आपको मिलने लगेगा इस जर्नी में आने के बाद। तो इस तरह आप समझिए काउंटर पार्ट से आप मिल चुके हैं कि ये चेंजेस वही ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। आज से पहले इतने दुखी थे, अब मैं ये काम क्यों नहीं कर पाती, मैं वो काम क्यों नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि एनर्जी नहीं थी उस टाइम आपके अंदर। एनर्जी ही गायब होगी तो कैसे कर पाओगी? कहते हैं ना कि इच्छा बहुत थी लेकिन साहस नहीं था। ठीक है, साहस मतलब स्ट्रेंथ जो आपके डीएम है। ऐसे ही आपके डीएम के अंदर हर चीज़ की डिजायर होती लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शक्ति उनके पास नहीं होती। इसी तरह आप दोनों अधूरा फील करते हैं, चाहे ऊपर से कितना भी दिखावा क्यों ना कर लें आपके काउंटर पार्ट। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। आपके इंसल्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं। जैसे आपके अंदर फेयर का इशू होता है, जैसे उनके अंदर भी फेयर का इशू होता है। वो समाज से डरते हैं और आप अपनी कंडीशन से डरती हैं। आपके अंदर फेयर होता है, नेगेटिविटी का फेयर होता है। लड़कियों को बहुत सारे डर होते हैं। लड़कियों को अगर ग्रोथ नहीं कर पाई तो क्या होगा, घर वाले कैसे ट्रीट करेंगे, समाज में लोग क्या बोलेंगे, कोई डरावना डर होता है, वो किसी को नहीं बता पाते। बहुत सारे इशूज लड़कियों के अंदर होते हैं। आप अपने डर पे काम करते हो, आप पावरफुल हो जाते हो, अब बोलते हो कि नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए मैं अपने काउंटर पार्ट से ही मैरिज करूँगी, वही मेरे लिए प्रॉपर है और मेरे लिए बेस्ट है और मैं उनके साथ कंप्लीट फील करती हूँ, मैं कंप्लीट करूँगी इस जर्नी को। तो वो भी वहाँ से वही चीज़ बोलेंगे कि वो आप ही का रिफ्लेक्शन, आप ही का मिरर सोल है। जैसे आप अगर अपने सब डर पे, मेरा सारा डर खत्म हो चुका है, जिस टाइम डर खत्म हो गया आपका एक इशू हील हो गया। इसी तरह अपने इश्यूज पे काम कीजिए। ये सारे इश्यूज आपके घर में ही क्रिएट होंगे, बाहर के लोगों में ही क्रिएट होंगे। कोई स्कूल में जाके आपको बैठ के लेसन्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको ड्रीम के सपने बार बार आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप बचपन से किसी सोल की तलाश कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी मिलने वाली है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है कि आपको बार बार एग्जाम के सपने आएंगे, आपको हॉल दिखाई देगा, एग्जाम हॉल दिखाई देगा, टीचर्स दिखाई देंगे। मतलब कि आपको इस जर्नी में 3D की पढ़ाई के अलावा भी एक पढ़ाई और करनी है। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से पता चल जाएगा कि हाँ, ये सब चीज़ें आप जब मैच करोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे साथ यही होता है कि मुझे सपने बचपन से ही एग्ज़ाम हॉल के और मतलब स्कूल में बैठी हूँ तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, सारी चीज़ें सपने में दिखती थी। लेकिन मैं तो एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मेरी तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है, फिर मुझे एग्ज़ाम सपने क्यों आते हैं? तो जब मैं जर्नी में आई उसके बाद मैम ने बताया कि जो ट्विन जर्नी या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें बचपन से एग्ज़ाम के सपने आते हैं, क्योंकि उन्हें आगे जाके इसी भी तो एक एग्ज़ाम ही है ना, 4 से 5 साल पूरी जर्नी है, हमको सीखना है और सवालों के जवाब देने हैं और डिवाइन से गाइडेंस मिलनी है। बस इसमें वाइब्रेशन पे काम होता है। उसमें होता है कि हम नॉलेज गेन करते हैं, 3D में अपने आप को कहते हैं कि मनी प्राप्त करने लायक बनाते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं कि हमारे पे रोटी कपड़ा मकान हो सके। ऐसे ही स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आपको अपनी वाइब्रेशन को बैलेंस रखना होता है ताकि आपके पास अपार चीज़ें भी आ जाएं लेकिन आप भटके ना। डिवाइन में और 3D के लोगों में अंतर ना करें, डिवाइन को भी लेके चले। आज तक आप लोग क्या करते हो? डिवाइन के साथ बहुत कम संपर्क में जाते हो, अगर खुशियाँ मिल जाती हैं तो उन्हें भूल जाते हो। इसीलिए जर्नी दी जाती है कि इसके आप बैलेंस करें, बैलेंस में रहोगे, उनसे टच में रहोगे, तभी आप इस जर्नी में ग्रो कर पाओगे। तो नेगेटिविटी 3D के लोग आपको आगे ग्रो करने देते ही नहीं हैं। इसीलिए पूरी बागडोर को डिवाइन संभालते हैं, लेकिन अगर आप डिसबैलेंस हो जाती है तो फिर से दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आपको वाइब्रेशन को हाई बनाए रखने के लिए ये टेस्ट, ट्रिगर्स और DM आपकी लाइफ में आते हैं। जहाँ आप डाउन होती हो फिर से उनके ट्रिगर स्टार्ट हो जाते हैं और फिर से आप खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो। बीच बीच में उनकी एनर्जी आपको फील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन का टेस्ट होता है कि अब आप यहाँ तक हमने आपको पहुँचा दिया है, उनकी एनर्जी आपको फील नहीं होगी तो भी क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे? तो आपको ट्रस्ट करना है कि ये जर्नी आप दोनों की जर्नी है, वो कहीं नहीं जा रहे, उनकी एनर्जी फिर से डिवाइन आपको भेजने लगेंगे। लेकिन DM हमेशा डिवाइन की परमिशन से ही, टेलीपैथी उनसे जो भी होगी उनकी परमिशन से होगी। आपको टच फील होगा उनकी परमिशन से फील होगा, आपको इंटीमेसी फील होगी उनकी परमिशन से फील होगी। क्योंकि इस जर्नी में क्या होता है, आप दोनों की एनर्जी से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो डिवाइन में मर्ज होती है।
डिवाइन ऊर्जा क्रिएट होती है आप लोगों के जरिए, क्योंकि वो आप ही का सोल का हिस्सा है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। दूसरा पर्सन होता है तो वो 3D की लॉजिक काम करता है इंटीमेसी का, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में इंटीमेसी का मतलब डिवाइन एनर्जी, जिससे आपकी ऊर्जा दिन पर दिन ऊपर बढ़ती है और आप दिन पर दिन स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगेगी अगर आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं। तो चलिए, आई होप आपको क्लियर मिल जाए कि आप अपने DM से मिल चुके हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।